7. Welcome to online class of Maths. Today I am going to start NCERT folder exercise 5.2. लास्ट क्लास हमने 5.1 के बारे में एक्सप्लेन किया था और वो जो एक्सरसाइज था वो पूरी तरह से एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेस पे वो क्वेश्चन था। ये 5.1 एनसीईआरटी फोल्डर का। 5.2 जो हम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5.2 ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे बेस्ड है? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन पे। लास्ट क्लास में हमने बताया था, जो पिछले 1 वीक से इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं और बार बार ये रिपीट हो रहा है एंगल के बारे में और लाइन के बारे में। तो आज जो एक्सरसाइज 5.2 है वो पूरी तरह से क्या है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन पे बेस्ड है। कंडीशन पहले ही बता रखे हैं कि जब कोई भी पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट होते हैं, पैरेलल लाइन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, दो लाइन को जब एक्सटेंड करते हैं बोथ डायरेक्शन टिल इन्फिनिटी तक, उसको बढ़ाते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जब कोई भी लाइन मोर देन 2 लाइन पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो ट्रांसवर्सल। मोर देन 2 लाइन, एक लाइन पर वो ये इंटरसेक्ट लाइन हो गया, लेकिन जब वो मोर मतलब 2 या 2 से अधिक लाइन पे वो इंटरसेक्ट या कट कर रहे हैं, देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लास्ट क्लास में बताए थे। अब ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइन के द्वारा जब ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट होता है तो 8 एंगल फॉर्म होते हैं, जो बता रखे हैं। और वो 8 एंगल में क्या है, जिसमें से कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं, उसके अलावा को इंटीरियर एंगल होते हैं, और इसके अलावा लीनियर पेयर भी होते हैं और वर्टिकली। यानी कि टू पैरेलल लाइन व्हेन कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड अल्टरनेट जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आते हैं, थर्ड को इंटीरियर एंगल, ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है, लीनियर पेयर ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट होते हैं। तो 3 एंगल जो है इसके अंदर, 3 टाइप ऑफ एंगल जो आपस में इक्वल होते हैं, और दूसरा जो 2 अदर टाइप्स हैं उनका सम होता है 180, जो लास्ट क्लास में हमने बताया। उसी के बेस पे आपका ये एनसीईआरटी फोल्डर 5.2 एक्सरसाइज बेस्ड है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना है, स्टेट द प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी। पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताना है कि ये कौन सा एंगल है। फर्स्ट इसका दे रखा है, इफ कंडीशन दे रखे हैं, ध्यान रखना। लास्ट क्लास में ही बताए थे कि जब कोई भी 2 लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करते हैं तो उसमें बनते तो कॉरस्पॉन्डिंग है लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। कंडीशन वही है कि पैरेलल होगा तभी ये इक्वल होंगे। इफ कंडीशन ये दे रखा है, ए पैरेलल बी, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। सबसे पहले हम ये बता दें आपको, पहले फिगर बना दें। ए ये बी हो गया और ये ट्रांसवर्सल लाइन आपके जो हो गया एल मान लो। इसमें एंगल फिगर गलत बता रहे,
ये आपको फिगर गिवन है। इस फिगर में ये दे रखा है लाइन ए बी पैरेलल, ये कंडीशन दे रखा है कि ये दो जो लाइन है ये पैरेलल है, ये नहीं दे रखा है ये दोनों लाइन, इसमें ये कंडीशन दे रखा है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब आपको ये बताना है, प्रॉपर्टी बताने हैं कि ये जो एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, आपको ये बताने हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। एंगल 1 देखो आपका है, एंगल 1 और ये एंगल 5। अब हमने ये बताया था, कौन कौन सा बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, जो पैरेलल लाइन का कंडीशन थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में हम यहाँ लिख रहे हैं लीनियर पेयर, को इंटीरियर एंगल। वन टू थ्री फोर 5 ये पैरेलल लाइन के द्वारा ये एंगल फॉर्म होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बता रखा है कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है। देख लो आप, ये एंगल 1 और 5 का है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इस लाइन की बात मत करो, बस ये ट्रांसवर्सल लाइन, इस पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनको आप यूज मत करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इनको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गए। अब ट्रांसवर्सल लाइन की अगर बात करें तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों सेम साइड हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों सेम साइड हैं, एक लाइन के ऊपर है और एक लाइन के अंदर है। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह क्वेश्चन सेकंड में गिवन है, ए पैरेलल बी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देख लो आप 4 और 6 का रिलेशन क्या है। 4 जो है ट्रांसवर्सल लाइन के दो अलग साइड है और 6 एंगल जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड है, और ये क्या बना रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है। पहले ही बताया था जब कोई भी एंगल जेड फॉर्म होते हैं तो वो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट बस आपको बिल्कुल समझना है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना है, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, वर्टिकली, लीनियर और को इंटीरियर। तो ये जो एंगल 4 है और एंगल 6 का जो रिलेशन है, जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में है और लाइन, ये दोनों एंगल लाइन पैरेलल लाइन के अंदर है, तो ये अपोजिट साइड है तो अल्टरनेट हो गया, और लाइन के अंदर है तो ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। इसी तरह थर्ड, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, देन क्वेश्चन यहाँ पे अलग है, इसमें भी क्वेश्चन अलग था, हमने दूसरे अलग से बता दिए। क्वेश्चन है, ये गिवन है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, 4 और 5 सेम साइड है
लाइन के अंदर है तो ये कोइंटेरियर हो जाएंगे, और कोइंटेरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो लाइन पैरेलल होंगे या नहीं, अगर लाइन पैरेलल है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी ये है कि टू पैरेलल लाइन कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई भी पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट होता है तो सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं 180 होते हैं। तो प्रॉपर्टी लिखना है, इसमें ये गिवन है, आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। इसमें ये गिवन था, ये मतलब ये गिवन था, आपकी इसकी प्रॉपर्टी लिखनी थी। इसके अंदर ये गिवन था और ए बी पैरेलल, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब कोई भी पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट होता है तो सम ऑफ कोइंटेरियर क्या होते हैं 180। ये क्वेश्चन नंबर 1 के थे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट pairs of cross pair of corresponding, फिगर बना ले। वन 2 3 4 5 6 7 8। ये लाइन दे रखी है, ए बी ये लाइन है और ये लाइन सी। इसमें एक कंडीशन नहीं दे रखा है कि लाइन पैरेलल, क्वेश्चन में गिवन कहीं नहीं है कि लाइन पैरेलल है या नहीं, बट उससे यहाँ पे मतलब नहीं है। इसमें जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग बताना है, ये नहीं बताना इक्वल है या नहीं है इक्वल, ये नहीं बताना है। बस आपको दो लाइन दे रखी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट हो रहा है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग बताना है कौन कौन से हैं। तो करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, सेम साइड देखना है, एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर। एंगल 1 एंगल 5, एक ये पेयर बन गया। 2 और 6 एंगल 2 एंगल 6, एक ये पेयर बन गया। उसके इस साइड एंगल 3 और एंगल 7, ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर बन गया। और इसी साइड सेम साइड एंगल 4 और एंगल 3। ये सारे हैं, इसमें इक्वल आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि लाइन पैरेलल है। तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है लाइन पैरेलल है तो आपको सिर्फ इसमें ये पूछ रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं कि पैरेलल इक्वल है या नहीं, या लाइन पैरेलल है या नहीं। तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बताया था कि जब कोई भी दो लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट होता है तो सेम साइड एक लाइन के ऊपर एक लाइन के अंदर 1 5 2 और 6 3 7 4 और 8, ये पेयर ऑफ क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट जो है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर्स ऑफ alternate इंटीरियर एंगल। इसमें अल्टरनेट बताने हैं तो अल्टरनेट अपोजिट साइड होते हैं। इंटीरियर है इसलिए अगर लाइन के अंदर ही अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड एक ये होता है और एक ये होता है, सेम साइड ही अपोजिट साइड। तो एक 4 5 एंड एंगल 2 एंगल 7, ये पेयर ऑफ क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि इंटीरियर जो होता है अपोजिट साइड होते हैं, जो
मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो एंगल अपोजिट साइड फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, वो अल्टरनेट होते हैं, जो सेम साइड फॉर्म होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो इसी तरह जितने भी हैं क्वेश्चन, इसमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल ये सेम साइड है तो 2 और 5, 4 और 7, जो को इंटीरियर के नाम से जाना जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5 और 8, ये सारे वर्टिकली हैं। ये लीनियर पेयर, इसके साथ ये लीनियर, इसके साथ वर्टिकली की बात कर रहे हैं, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो उसका अपोजिट एंगल वर्टिकली एंगल कहलाता है। तो 1, 4 एक पेयर, 3, 2 अनदर पेयर, 7, 6 अनदर पेयर, 5, 8 ये पेयर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसी तरह यहाँ पे लाइन दे रखा है P पैरेलल, एक ये बता दें अननोन एंगल को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे इसी के बेस पे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये दो मेन हैं इस चैप्टर में, कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट ज़्यादा यूज होंगे। तो एक दे रखा है, दो लाइन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये दो लाइन है, एक लाइन P और ये Q, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। कैसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टली हो, कैसे भी है, बस ये गिवन है क्वेश्चन। लाइन जो है P पैरेलल Q, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें जो है एंगल P, एंगल F, ये फाइंड करना है आपको, 125 ये एंगल A, B, C, ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें 8 एंगल फॉर्म हो रहा है। इस 8 एंगल में सिर्फ 1 एंगल आपको गिवन है, बाकी सारे एंगल A, B, C, D, E, F, ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, एक्सेप्ट दिस एंगल को छोड़कर। तो अब रिलेशन सेटअप करना है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड, एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर, तो एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 125 डिग्री। क्यों होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। डी हो गया फाइंड, ये फाइंड हो गया आपका, डी जो हो गया फाइंड हो गया। अब ये ई और ये एंगल ई प्लस 125 डिग्री, अगर ये दो एंगल की बात करें तो ये इस लाइन पे क्या है, ये कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है, और दो एक पेयर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 का सम हो जाएगा, जो लीनियर पेयर। तो एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 5, 7, 7 to 55 डिग्री। ये 55 हो गए। एंगल E इज इक्वल टू एंगल A, कॉरस्पॉन्डिंग क्योंकि सेम साइड है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग। ये मेंशन करना है, प्रॉपर्टी मेंशन करना है कि वो क्यों इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग E की वैल्यू कितनी है, 55 इज इक्वल टू एंगल A। तो ये D फाइंड हो गया, एंगल E फाइंड हो गया, एंगल A फाइंड हो गया। अब क्या बचा है, अब एंगल E जो है इस साइड से, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल F वर्टिकली अपोजिट एंगल,
एंगल ई 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल एफ भी फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे डी फाइंड किया, तो डी किसके बराबर है? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। डी की वैल्यू कितनी है? 125 इज इक्वल टू एंगल, एंगल बी भी फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है? सी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए की वैल्यू कितना फाइंड किए? यहाँ गिवन है 55 इज इक्वल टू एंगल सी। तो इस तरह क्वेश्चन है जो आगे भी आएंगे। ये दो लाइन पैरेलल गिवन थे आपको, ये ट्रांसवर्सल लाइन था, एक एंगल मेंशन था, बाकी यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ फाइंड करना था। सबसे पहले हमने क्या किया? ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन सेटअप किया, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एक लाइन के अंदर एक लाइन के बाहर की कॉरस्पॉन्डिंग में, इसलिए डी की वैल्यू 125 हो गई। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल जो एक लाइन पे पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, जिनमें आर्म कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, ये लीनियर पेयर बन गए। तो एंगल ई प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 180 में से 125 50 डिग्री हो गया। ई का रिलेशन ए के साथ सेटअप हुआ, ये क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जो ई की वैल्यू है 55 वो ए की वैल्यू हो जाएगी। ए और सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 55 तो ये भी 55 होंगे। उसके बाद एंगल डी की वैल्यू 125 है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो डी की वैल्यू 125, तो बी इज आल्सो 125। और ई इक्वल टू एफ, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ई इज इक्वल टू 55, देन आल्सो एंगल एफ इज इक्वल टू 55। तो सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी फोल्डर में है। ये जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर और इंटीरियर एंगल, जिसको को इंटीरियर सेम साइड जो होते हैं, ये पूरा कंप्लीट है एनसीईआरटी फोल्डर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा 6 ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जो ज्योमेट्री का ही पार्ट है, जो नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।